नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा गांव था सीतापुर, जहां धीर सिंह अपने प्यारे गधे बलिया के साथ रहते थे। धीर सिंह पहले खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और बलिया का गुजारा करते थे, लेकिन अब उनकी उम्र ढल चुकी थी। इसी वजह से अब उनके लिए खेती करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन उनका परम मित्र दीनू उनसे मिलने आया। दीनू, धीर भाई, देखो अब तुम्हारी उम्र हो गई है, ऊपर से बीमार भी रहते हो। अब ज्यादा दिनों तक अपना ख्याल खुद नहीं रख पाओगे, क्यों ना तुम शहर से रवि को बुला लो। धीर सिंह, दीनू, तुम तो जानते ही हो, रवि को गांव में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे शहर की हवा ही भाती है, और वैसे भी मैं तो ठीक हूँ। दीनू, मगर भाई, ऐसे कब तक अकेले ठीक रहोगे? धीर सिंह, अकेला कहाँ हूँ, मेरा साथी बलिया तो है। क्यों बलिया? आंगन में बैठे बलिया ने जैसे ही नाम सुना, वह खड़ा हो गया। धीर सिंह हंसते हुए, देखा दीनू भाई, नाम लेने की देर है और मेरा प्यारा बलिया हाजिर हो जाता है। धीर सिंह, बलिया, मेरे प्यारे गधे, तुम्हारे घास खाने का समय हो गया है। रुको, मैं अभी घास डाल देता हूँ। धीर सिंह घास डालते हैं और बलिया बड़े चाव से खाने लगता है। इस दौरान धीर सिंह प्यार से उसका सिर सहलाते हैं। दीनू, वाह, मैंने कभी किसी मालिक और गधे के बीच इतना प्यार नहीं देखा। अच्छा है कि बुढ़ापे में तुम्हारे पास ऐसा साथी है। चलो अब मैं चलता हूँ। दीनू चला जाता है। बलिया घास खाकर कहता है, बलिया, मालिक, मुझे तो खिला दिया, अब आप भी खा लीजिए, रात होने वाली है, आपको दवा भी लेनी है। धीर सिंह, हाँ बेटा, अगर तू ना हो तो मुझे दवाइयां खाना याद ही न रहे। गांव में चर्चे, पूरा गांव इस अनोखी जोड़ी के चर्चे करता था। दोनों एक दूसरे का हर तरह से ख्याल रखते थे, लेकिन एक दिन धीर सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बलिया, मालिक, आपको वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। धीर सिंह, नहीं बेटे, वैद्य जी को बुलाऊंगा तो पैसे देने पड़ेंगे, अभी पैसे की किल्लत है। बलिया, तो कोई बात नहीं मालिक, मेरे लिए जो घास खरीदने वाले थे वो मत खरीदो, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। धीर सिंह यह सुनकर भावुक हो गए। आखिरकार उन्होंने वैद्य जी को बुलाया, जो उन्हें दवा देकर चले गए। बलिया हर काम में उनका हाथ बंटाता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ने की खबर आई। गांव वाले, भैया, अनाज की बैलगाड़ियां आई हैं, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, आप भी चलिए। धीर सिंह, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकता। बलिया, मालिक की जगह मैं जाऊंगा। बलिया गांव वालों के साथ अनाज लेने गया और लौटकर बहुत सारा अनाज लेकर आया। बलिया की कुर्बानी हालात बिगड़ते गए। दीनू ने सलाह दी, दीनू भाई, बलिया को बेच दो, इससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और वो भी किसी अच्छे घर में रहेगा। धीर सिंह, नहीं, मैं बलिया को बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बलिया ने सुन लिया कि उसका मालिक उसे बेचने के लिए मजबूर है, मगर उसकी वफादारी कम नहीं हुई। बलिया का त्याग एक रात जब दवा खत्म हो गई तो बलिया चुपके से दवा लेने निकल गया। सुबह धीर सिंह और रवि ने देखा कि बलिया थैला लेकर लौटा था और थक कर बिस्तर के नीचे सो गया था। धीर सिंह, रवि, अब समझे, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था, बलिया मेरा सच्चा साथी है। रवि, पिताजी, अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं भी आपका और बलिया का ख्याल रखूंगा। निष्कर्ष, सच्चे साथी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। बलिया ने साबित किया कि अंतिम साथी ही सबसे खास होता है। धन्यवाद।